दोस्तों, आज की कहानी है सब्जी वाली राधा। एक छोटे से शहर में भीड़ भाड़ वाले बाजार में, जहां हर सुबह हजारों लोगों की चहल पहल होती है, वहां राधा अपनी सब्जी की दुकान लगाती थी। उसी बाजार के दूसरे कोने पर उसका पति रमेश अपनी फलों की एक छोटी सी लारी यानी कि ठेला लगाता था। दोनों पति पत्नी सुबह 4 बजे उठते, मंडी जाकर ताजी सब्जियां और फल खरीदते थे और दिन भर कड़ी धूप या बारिश में मेहनत करते। उनकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन दोनों मिलकर अपने 2 बच्चों, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले राहुल और 6ठी कक्षा की प्रिया की पढ़ाई और घर का खर्च उठाने की पूरी कोशिश करते थे। उस दिन आसमान में काले बादल घिरे थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। तेज बारिश शुरू होने के डर से लोग जल्दी जल्दी खरीदारी कर रहे थे। राधा और रमेश जी चाहते थे कि जल्दी सामान बिक जाए ताकि वे दोनों बच्चों के पास घर पहुंच सके। तभी राधा की दुकान के सामने एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से शहर के जाने माने बिल्डर वर्मा जी उतरे, जो महंगे सूट में थे और हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस लिए हुए थे। वर्मा जी को एक जरूरी मीटिंग में निकलना था और पत्नी ने रास्ते से ताजी सब्जियां लाने को कहा था। हड़बड़ी में वर्मा जी ने 2 किलो टमाटर और आलू तुलवाए। उन्होंने राधा को 100 रुपये का नोट दिया और बाकी के पैसे लिए बिना ही गाड़ी की तरफ भागे, क्योंकि बूंदाबूंदी तेज हो गई थी। उन्होंने अपना ब्रीफकेस गाड़ी की पिछली सीट पर रखा था, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया और पैसों तथा गहनों से भरा छोटा लेदर का पाउच राधा के ठेले के पास रखी छतरी के नीचे गिर गया। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल गई। जब राधा अपना सामान तिरपाल से ढक रही थी, तभी उसकी नज़र उस काले पाउच पर पड़ी। उसने घबराते हुए पाउच खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें 500 के नए नोटों की मोटी गड्डियाँ, सोने के गहने और हीरे की अंगूठियाँ थी। राधा ने तुरंत रमेश को अपनी लारी के पास बुलाया और वहाँ पाउच दिखाया। पाउच देखते ही रमेश की आंखें चमक उठी। उसने राधा से कहा, राधा, यहाँ तो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है। हमारे बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, सब तकलीफें चुटकी में दूर हो जाएगी। भगवान ने हमारी गरीबी देखकर ही यहाँ भेजा है। इसे रख लो, किसी को मत देना। लेकिन राधा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, ये गलत है। किसी और का हक मारकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही संस्कार दिए हैं कि किसी का भी 1 रुपया भी बिना मेहनत के नहीं खाना चाहिए। यहाँ जिसका भी है बहुत परेशान हो रहा होगा, मैं इसे वापस ही लौटाऊंगी। रमेश ने राधा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने राधा की अटूट ईमानदारी और दृढ़ता देखी तो उसने हाथ खींच लिए और कहा, ठीक है राधा, तुम्हारी मर्जी, वरना मैं तो यही कह रहा था कि रख लो। लेकिन तुम नहीं मानोगी, तो जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। इसके बाद राधा तेज बारिश में भी 2 घंटे तक बाजार में खड़ी रहकर उस गाड़ी वाले का इंतजार करती रही। जब कोई नहीं आया तो रात के 8 बजे वह रमेश के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकली। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क किनारे वहीं काली गाड़ी खड़ी थी और वर्मा जी बदहवास हालत में पुलिस वालों से बात कर रहे थे। उस पाउच में न सिर्फ 5 लाख रुपए
और गहने थे, बल्कि उनके नए प्रोजेक्ट के ओरिजिनल पेपर्स भी थे। वर्मा जी रोने की कगार पर थे और पुलिस वाले कह रहे थे कि भीड़ में किसी चोर ने हाथ साफ कर लिया होगा। राधा और रमेश धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। राधा ने बिना किसी झिझक के अपने आंचल से पाउच निकाला और वर्मा जी के आगे बढ़ा दिया। साहब, शाम को जब आपने मेरी लारी से टमाटर खरीदे थे, तब यहाँ पाउच वहीं नीचे गिर गया था। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। पाउच देखते ही वर्मा जी और वहां खड़े पुलिस वाले हैरान रह गए। वर्मा जी ने पाउच चेक किया, एक भी सामान कम नहीं था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधा से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो बहन। आज के दौर में जहाँ लोग 100 रुपये के लिए ईमान बेच देते हैं, तुमने लाखों का सामान लौटा दिया। वर्मा जी ने इनाम के तौर पर 50,000 रुपये देने चाहे, लेकिन राधा ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा कि ईमानदारी बेची नहीं जाती। राधा के इस निस्वार्थ भाव और अटूट ईमानदारी से प्रभावित होकर वर्मा जी ने अगले ही दिन उनके घर का पूरा बकाया किराया भर दिया। बच्चों की आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा ले लिया और अपनी नई सोसाइटी में राधा और रमेश को फल और सब्जी की 2 पक्की दुकानें मुफ्त में अलॉट कर दी। जब उन्हें पक्की दुकानें मिली तो रमेश की आंखें भर आई। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बहुत खुश होकर राधा से बोला, राधा, आज मुझे जेब के पैसों से नहीं, बल्कि मन की नीयत और ईमानदारी से होती है। दोस्तों, इस सब्जी वाली राधा की कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा कि ईमानदारी आज भी बरकरार है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वायरल वीडियो सबक, जो बहुत ही अच्छी कहानी है, वो ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।